स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप नए नए सम्स लेकर आए हैं। आइए उनको सॉल्व करते हैं। पहला सम ये रहा, इफ़ x इक्वल टू 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 17x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17। इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब x इक्वल टू 16 है तो 16 तो पुट करके निकालने जाएंगे नहीं हम लोग की 16 का पावर 4 वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, x टू द पावर 4, ये जो 17x है इसको x इक्वल टू अगर 16 दिया है तो 16 में तोड़ेंगे तो माइनस 17x क्यूब को हम माइनस 16x क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 17x क्यूब था, तोड़ दिए 16x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। उसी तरह 17x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर, तो इसको प्लस 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 17x स्क्वायर। उसी तरह माइनस 17x को हम 16x माइनस एक्स लिख सकते हैं और बच गया 17, तो 17 को हम 16 प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा सम बहुत ही आसान। x टू द पावर 4 और x का वैल्यू तो 16 है, यानी कि इस 16 की जगह अगर हम x पुट कर दे तो x क्यूब और x 4 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, अगर 16 एक्स क्यूब दिया है, 16 का वैल्यू तो x है तो x इंटू एक्स क्यूब, तो ये इसका वैल्यू भी तो x4 ही हो जाएगा। इसका मतलब प्लस x4 माइनस x4, ये कट जाएगा। अब उसके बाद अगर हम आए तो माइनस एक्स क्यूब और ये है प्लस 16x स्क्वायर, और 16 का वैल्यू तो x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू जो है ये एक्स क्यूब है। 16 का जगह अगर हम x पुट कर दे तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, कट जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर और 16 की जगह x पुट करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ माइनस एक्स और 16 का मतलब तो x है, यानी प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1, यानी कि 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के और सम्स करते हैं। चलिए, जैसे ये आ गया, इसको अब इजली कर सकते हैं हम लोग। x5 माइनस 12x4 है तो इसको 11x4 प्लस माइनस x4 लिख देंगे। फिर प्लस 12x क्यूब है तो इसको प्लस 11x क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिख देंगे। माइनस 12x स्क्वायर तो माइनस 11x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। प्लस 12x यानी कि प्लस 11x प्लस एक्स, उसके साथ है माइनस 1 तो माइनस 1 लिख दिए। x5 और ये 11x4, तो 11 की जगह अगर हम x पुट कर देंगे तो ये भी x5 बन जाएगा। x4 इंटू 11 का मतलब x, x4 और x5 ये कट गई। ठीक उसी तरह ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा x माइनस 11 और x का वैल्यू, अब देखिए x का वैल्यू कितना है, ये बच गया x माइनस 1, x का वैल्यू है 11 माइनस 1, तो 11 माइनस 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 10। बाकी सारा तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ बच गया हमारा कितना, x माइनस 1, तो हम रख देंगे 11 माइनस 1। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी दोनों और ये भी दोनों। अब सिर्फ x माइनस 11 1 बच गया था, x माइनस 1, x की जगह 11 रख देंगे, 11 माइनस 1 10। और इस तरह का सम आए अगर बहुत ही छोटा है तो ऐसे ही आप पुट कर दीजिए। 3 पुट कर दीजिए तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 27 माइनस 9 18, 18 माइनस 3 15। अब आते हैं इस तरह का सम्स को कैसे करेंगे। a इंटू ए प्लस बी प्लस सी 45 गिवन है, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी 75 है और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी 105 है। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा दिया हो तो डायरेक्ट याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू तीनों का सम होता है। तीनों का क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो लेफ्ट साइड में आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और तीनों को प्लस किए हैं तो इधर कितना आ जाएगा 45 प्लस 75 प्लस 105, यानी कि ये टोटल हमारा आ जाएगा 105, 180 और 45 यानी कि 225। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 15। a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी 15 है
अगर हम पहला वाला इक्वेशन में देखें तो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो वहाँ तो हम 15 रख सकते हैं और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं हमें ये फाइंड करना है, तो a का वैल्यू आ गया 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस, उसी तरह हम b भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी 15 आ गया है तो 15 से 75 कट जाएगा 5 बार में, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस, सेम तरीका से c निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 15, अब 15 से 105 कटेगा 7 बार में, तो c आ गया 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। ये टोटल कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया ये 74 और 9 83, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आखिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू तीनों का सम आया कैसे। अगर हम तीनों को प्लस करें, एक बार समझ लेते हैं, ये तो आ गया हमारा आंसर, बट आया कैसे ये देख लेते हैं। अगर हम तीनों को प्लस करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को प्लस किए तो राइट हैंड साइड वाला भी प्लस हो जाएगा 45 75 और 105, तो 225 हो गया। तीनों को प्लस किए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, अगर ये तीनों कॉमन हो गया तो क्या बच गया, यहाँ से a प्लस यहाँ से b प्लस यहाँ से c 225, इसीलिए हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ सम, बस इसीलिए ऐसा किए थे हम लोग। नेक्स्ट सम में चलते हैं, ये भी सेम सम आ गया, उसी टाइप का है, तो क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस 30 प्लस 50 यानी कि 100, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, लेकिन हमें निकालना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 10 पुट कर देंगे 20, बी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सम, ये भी उसी टाइप का सम है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं 144 और 16, 160 और 9 169, 160 और 9 169, स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये 13 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 13, और हमें फाइंड करना है x, हम जानते हैं x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x निकालना है हमें, और x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है 13, तो x का वैल्यू कितना होगा 9/13, ये x हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्चुअली में ऑप्शन है 9/5, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा, 9/7, 9/13 और 16/13, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो हमारा x का वैल्यू कितना है 9/13, यहाँ से हम x y z कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे y पूछ लेता कि y का वैल्यू कितना होगा, तो हम यहाँ पुट कर देते सेकंड वाले इक्वेशन में, क्यों सेकंड वाले इक्वेशन में दिया था y x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, तो y x प्लस वाई प्लस जेड के जगह में 13 बैठा देते, तब हमारा y इक्वल टू कितना आता 16/13, तब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता। उसी तरह z बोल रहे तो इसमें बैठा देते लास्ट में। आशा है सारा सम्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।